अस्सलाम वालेकुम। हस्बे-हाल में बहुत बहुत खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल और मेरे साथ है नाजिया और अजीजी। वेरी वार्म वेलकम टू द शो। आज हमारे शो में शामिल है डायलॉग विद हिस्ट्री, मुखबरनामा और खबरों पर तबसरा। मगर सबसे पहले स्टेटस को की अलामत हमारा बोसीदा इंतखाबी निज़ाम। यार ये बहुत अच्छा करते हो, ये जो तुम हमारी कौमी बीमारियां हैं ना जो और बहुत सारी हैं, उनको जो डिस्कस करते रहते हो ना गाहे बगाहे। जैसे तुम ये पानी की बीमारी पे बहुत लड़ते रहे हो, साल हो गया। यस, अभी अभी कल की ये गुफ्तगू। महीना दो पहले तो मैं ये समझने लग गया था कि तुम पागल हो। क्यों? फिर मैं कहूँ यार इतना साफ सुथरा पागल तो नहीं हो सकता, उसके तो सिर में कटा कुटा पड़ा होता है। किस वजह से तुम्हें क्यों लगा पागल? वो और किसी को इस बात का पता ही नहीं था, तुम कल ही करते जाते थे पानी पानी पानी, जैसे कि पागल करता था, रुपया 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 रुपया। जब ये शुरू हुआ ना, बाकी लोगों ने भी कल्पना शुरू की, यार सिर जोड़े हैं इन्होंने। फिर तुम्हें समझ आई कि नहीं, बेवकूफ तुम थे, मैं ठीक कह रहा था। सूबों से मुतालिक भी हमने बात चंद रोज पहले। हाँ, ये चंद रोज पहले तुमने कहा कि डिवीजन लेवल पे सूबे बन जाने चाहिए। जबकि फारूक सत्तार ने परसों एमक्यूएम की पॉलिसी स्टेटमेंट दे दी है कि जनाब सराइकी सूबा होना चाहिए। हाँ जी, उधर से सरहद से भी कोई भाई साहब बोले। जी, महताब अब्बासी साहब ने कहा जी हिंद को स्पीकिंग का क्या कसूर है, ये भी एक सूबा होना चाहिए। अब ये देखो, ये खतरनाक डेवलपमेंट्स है। नए सूबे जरूर बनने चाहिए, इजाफा इनकी तादाद में जरूर होना चाहिए, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियादों पर, बिल्कुल लिसानी बुनियादों पर नहीं। हाँ, ये भी हो सकता है। अच्छा जी, ये इंतखाबी निजाम जो है, इसकी क्या बीमारी है जो आज डिस्कस कर दी? इस पर भी चंद रोज पहले हम गुफ्तगू कर चुके हैं कि जब तक आप अपना इंतखाबी निजाम तब्दील नहीं करते, ये बोसीदा और पुराना फटा पुराना निजाम जो अंग्रेज ने आप पर मुसल्लत किया था अपने टोडियों की मदद से, वो तब्दील नहीं करते, जब तक आप उस वक्त तक आपका मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, उस वक्त तक यहाँ तब्दीली नहीं आ सकती। यार तुम इंतखाबी निजाम को रो रहे हो, अल्लाह जानता है, मुझे तो कई दफा लगता है कि हमें जमहूरियत सूट ही नहीं करती। मैं जमहूरियत के हरगिज खिलाफ नहीं हूं। जमहूरियत एक बेहतरीन नुस्खा है, लेकिन यह नुस्खा तरकीब इस्तेमाल के बगैर यूजलेस है, बेकार है, बल्कि नुकसानदेह है। इसके लिए मैं तो हमेशा एक मिसाल दिया करता हूं, जैसे किसी मर्ज की बड़ी उम्दा एक दवा बनाकर हकीम आपको देता है, मजून फॉर इंस्टेंस आपको कोई टॉनिक बनाकर देता है, जो जनरल टॉनिक है लेने के लिए, साथ आपको वो इसकी तरकीब बताता है कि इसके साथ ये परहेज है, दूध पीना है, साथ गिलास इसके साथ क्या खाना है, क्या पीना है। मतलब कई दवाइयां ऐसी हैं जो आप दूध के बगैर लें तो उनका उल्टा नुकसान हो जाता है। हाँ जी, छपाकी निकल आती है। छपाकी क्या होती है? यार गर्म होती है, वो दूध उनको ठंडा कर देता है। अल्लाह जानता, मैंने खुद देखा, मेरे चाचे को कान पेड़े निकल आए थे। क्यों निकल आए थे? उसने दूध नहीं लिया? तो हमने कहा कि साथ दूध पीना है, चाचे मेरे ने उसकी बजाय साथ देसी कुकड़ की यखनी पीड़ी। अगर आप जमहूरियत के जो तलाजमे हैं, जो इसके प्री रेक्विजिट्स हैं, वो पूरे नहीं करेंगे तो यही जमहूरियत आपके लिए वबाले जान बन जाएगी। बिल्कुल इस तरह जैसे इनके चचा साहब के साथ यखनी ने किया है, कान पेड़े निकल आए। उसी तरह ही हमारी कौम को भी देखें, ये सियासी कानपेड़े निकले हुए हैं। सही समझ नहीं आ रही, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं। अब बाशऊर तबके को तो बाकायदा समझ है कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है, अवाम तो परेशान है। अवाम कहते हैं हर दफा वही स्टाइल, वही अंदाज, वही वादे वईद, और आखिर में कानपेड़े निकल आते हैं। लेकिन इसकी वजह यही है कि हम चेहरे बदलते हैं, निजाम नहीं बदलते। सर, बहुत सारे ममालिक की मिसालें हैं हमारे सामने। ये सिंगापुर, कोरिया, चाइना, ये बेहतरीन मिसालें हैं। बिल्कुल। इवन टर्की बहुत अच्छी मिसाल है कि ये बतदरीज जमहूरियत की डगर पर ये लोग आए, इन्होंने तरक्की की है, बेपनाह तरक्की करके दिखाई है। अच्छा यार, जब तुम्हें कोई तारीख पूछता है तो तुम हिस्ट्री समझ लेते हो उसको? क्या मतलब? उसका मतलब डेट होता है, डेट। आज क्या तारीख है भाई जी? 9, गल मकाओ। तुम तारीख सुनानी शुरू हो जाती हो। वास्को डे गामा वहां से चला, रास्ते में उसकी साइकिल पंचर हो गई, फिर उसने पंचर लगवाया। जब वहां से वो निकला तो घोड़ों के ऊपर तेज जा रहे थे, तो रास्ते में हाथी आ गए। हाथियों ने कहा भाई जी किधर? लेकिन तुम ये बताओ कि ये एक्स्ट्रा फ्लेवर ऐड नहीं कर देती आपकी टॉक? यार कर देती है, उसी में तो हम मगन हो जाते हैं, तो गल भुल जाते हैं। इस वक्त हमारी बुनियादी जरूरत है चेंज, तब्दीली। सही। और तब्दीली के दो मुरवजा तरीके हैं थ्रू आउट द हिस्ट्री। आप देखें, या इनकलाबी होता है तरीका, और या इर्तकाई होता है, एवोल्यूशनरी या रेवोल्यूशनरी। कि इर्तकाई अमल ज्यादा बेहतर होता है,
देरपा होता है, नेचुरल होता है, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं है। वो तो पहले हम कंज्यूम कर चुके चुनाचे हैं। आपको दोनों को यकजा करके, इनकलाबी भी और इर्तिकाई भी, इनको पैरेलल तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। बाज चीजों में इनकलाबी तब्दीलियां लानी पड़ेंगी, मसलन करप्शन का खात्मा। मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, आज से 2-3 महीने पहले हमने डिस्कस किया था, करप्शन का खात्मा ओवरनाइट होगा। ये नहीं होगा कि जनाब हम आपको 5 साल की छूट दे रहे हैं कि 5 साल में अपने आप को ठीक कर लें, इसके बाद हम बहुत मारेंगे। नहीं। हरगिज नहीं। आज कानून बन गया है तो कल से फांसियां शुरू। हाँ, फांसियां ही नहीं, उसकी जो भी सजा है। बिल्कुल। आज आप देखिएगा डायलॉग विद हिस्ट्री में मैं अलाउद्दीन खिलजी को डिस्कस करने जा रहा हूं। उसकी पॉलिसीज सिर्फ इसलिए कामयाब हुई थी कि उसका सजा का तरीका